बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शिराज आपकी खिदमत में हाजिर है जी। कुरान पाक के अंदर एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो जनाब आज हम जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने। जी बिल्कुल, आज एक छोटा सा व्लॉग बनाया है ब्लड डोनेशन को लेके। तो आज सुबह सुंदस फाउंडेशन जो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी सोसाइटी है जो कि ये काम कर रही है, फाउंडेशन है बेसिकली ये, जो कि छोटे बच्चों में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको उन बच्चों को वो ब्लड सपोर्ट करते हैं, उनका वो ट्रीटमेंट भी करते हैं और साथ में ब्लड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मेन चीज तो ब्लड है, तो आजकल उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बेशक आप लाइक ना करें, कमेंट ना करें, उसको मतलब सब्सक्राइब भी ना करें, या आपकी मर्जी है। मैं आपको इसमें कोई भी वो रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इसको शेयर जरूर करिएगा। वो इसलिए कि इससे बहुत सारे बच्चों का भला होगा। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ नेकियां जो होती हैं ना वो अलग ऐलान भी करते हैं ताकि दूसरे लोग इस कार्य खैर में शिरकत करें, उनको स्टिमुलेशन मिले, क्योंकि नीयत तो अल्लाह पाक जानता है। तो यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा अपने मरहूम दादा जान महर मोहम्मद रमजान साहब का। और महर साहब एक बहुत ही अजीम शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी कब्र की मंजिलें आसान करे और उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। महर रमजान साहब फरमाते थे कि जनाब पुत्र कुछ नेकियां जड़ियां होंदियां ना बबका मार के करी दियां, पुत्र बबका मार के कुछ नेकियां करी दियां। तो हम पूछते थे दादाजी बबका की होंदा है? तो कहते थे कि पुत्र कुछ नेकियां जड़ियां होंदियां, कुछ चंगे काम जड़े होंदे ने वो इस तरीके नाल करी देन कि इहदे नाल दूसरे बंदियां नूं भी मौका मिले कि उस कार्य खैर च शिरकत करन, उनको भी स्टिमुलेशन मिले कि वो भी ये काम सर अंजाम दें। तो जनाब आज दादाजी को याद करते हुए ना बबका मार के चलते हैं जी। तो सुंदस फाउंडेशन जो है वो हम पहुंच चुके हैं जी। सुंदस फाउंडेशन के एंट्रेंस में हैं और अब हम अंदर दाखिल होने लगे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम डॉक्टर शिराज है। आपकी कॉल आई थी कि यहाँ पे किसी बच्चे को ब्लड की जरूरत है, तो उसके लिए मैं हाजिर हुआ था। तो जनाब मुझे बताएंगे मुझे किधर जाना है? चलो ये जी रिसेप्शन पे हमने कम्युनिकेशन कर लिया। अब वो मुझे लेके जा रहे हैं इनके जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट में है उसकी तरफ जा रहे हैं जी। तो जी ये ब्लड डोनर और सर्विसेज ऑफिस है। इसमें मैं चूंकि रात को आया हूँ लेट क्लिनिक से फारिग होके, तो इसलिए लाइट्स ऑफ है और हमारे मुल्क में आपको पता है कि एनर्जी का थोड़ा क्राइसिस भी चल रहा है, जिसकी वजह से। तो ये एक व्यू है जी आपका, यहाँ पे जो ब्लड और बहुत ही खूबसूरत कंफर्ट जोन में रख के ये डोनेशन लेते हैं। सबसे पहले तो मेन चीज होती है जी, आप जहां से डोनेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको आप कितना कंफर्ट रखते हैं। तो ये बिल्कुल एक कंफर्ट एरिया है। चलें जी आगे चलते हैं। लेने से पहले कंसल्ट और बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती है, जो कि मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट ब्लड दी। तो फील, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन अगला यही होना चाहिए था कि फील कैसा हो रहा है। तो फील बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ भी सिर्फ आपके जहन में सिर्फ ये एक चीज चलनी चाहिए कि यार आपका जो ब्लड है ना, मतलब इतना ब्लड है कि किस काम का है, फालतू ही है ना यार। इसका सिर्फ और सिर्फ ये फायदा है कि जो बच्चा जिसका ब्लड नहीं बन रहा, जिसके सेल वीक हैं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, अगर ये लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ब्लड प्रोवाइड करते हैं, एक एक कतरा जो है ना ये जिंदगी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं एक बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत नेकी वाला जो काम करने जा रहा हूँ। और मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप आएँ, एक दफ़ा चेक करें। तो सर मैं हाजिर हूँ सर। इस वक्त आपको वेन के लिए पंक्चर करने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं रेडी हूँ। ये कितने गेज की नीडल होती है ब्रदर? 16 गेज। अच्छा जी, ये जी मुझे दोबारा बताइएगा कि 16 गेज की नीडल होती है। आज जी 16 गेज की नीडल, अच्छी खासी मोटी नीडल होती है। भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं इनसे, लेकिन डरना नहीं है, कुछ नहीं होता। तो ये बहुत ही जो है वो स्किलफुल पर्सन है। क्यूबिटल फोसा जो है ना इस काम के लिए यूज़ होता है। क्यूबिटल फोसा में ही ब्लड रिलेटेड जो है वो जो ब्लड अगर लगाना तो आप किसी भी वेन में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ब्लड जो है वो लेना है तो फिर क्यूबिटल फोसा उसके लिए एक बेहतरीन जगह होती है। यहाँ से ब्लड जो है वो तेज़ी से ड्रा हो सकता है।
ओके जी। सर ऐसे है कि एक साइड से तो ब्लड जो है वो उनको वेन नहीं मिली, पता नहीं, मेरी वेन तो वैसे स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन सम टाइम हो जाता है कि आपको कभी कभी जो है वो दूसरे पंक्चर का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ना करे यार, 16 गेज की बहुत बड़ी नीडल होती है। सो हैव यू गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो जनाब लग चुका है वेन में और ब्लड जो है वो आपके सामने है, ब्लड ड्रा हो रहा है। तो कोई कुछ भी पेन नहीं हुआ मुझे, बड़े बहुत ही कंफर्ट तरीके से जो है इन्होंने मुझे बड़े कंफर्टेबली लगाया है। तो किसी भी तरह का बताना ये था कि इससे कोई भी पेन नहीं होता। तो ब्लड जो है वो देते हुए आपको थोड़ा सा अपने हाथ को जो है वो हिलाना पड़ता है ताकि स्टिमुलेशन जो है वो सही रहे और किसी भी किस्म की आपके आगे वाला जो एरिया है, हाथ से आगे वाला जो एरिया है, उसमें नमनेस ना क्रिएट हो, क्योंकि कोलेटरल सप्लाईज तो उसमें होती हैं लेकिन फिर भी नमनेस ना क्रिएट हो, तो फिर वो थोड़ा सा, और साथ में ब्लड वेन को स्टिमुलेशन भी मिले। तो जनाब ये पूरी बॉटल ब्लड की ड्रा हो गई है, ठीक है, और ब्लड हमने ड्रा करवा लिया है और कुछ भी नहीं हुआ, कोई चक्कर, कोई किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे हो रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी की जान बचाने का बायस बन रहे हैं। ये अल्लाह पाक की तौफीक होती है। सर ये जी बस इसको जरा कर लीजिएगा, ये ब्लीडिंग हो रही है, एक हो दे देना। खून देने के कुछ फायदे बता देता हूँ। खून देने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है जनाब कि आप किसी की जान बचाते हैं, इससे बड़ा फायदा तो कोई और है ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह पाक ने इसके अंदर और भी फायदे रख दिए हैं। सबसे पहले तो आपका जो हार्ट होता है ना, वो आपको थैंक यू बोलता है। वो इसलिए थैंक यू बोलता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है, जो कि काफी हद तक कम आ जाता है। लोड कम हो जाता है तो आपका हार्ट आपको शुक्रिया बोलता है। ब्लड प्रेशर मैनेज करने में ये बहुत ज्यादा मददगार है। उसके साथ साथ हार्ट अटैक और उसके साथ डायबिटीज, और नंबर 3 पे CVA यानी कि फालिज होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। ब्लड डोनेट करने से आप मोटापे का शिकार नहीं होते। जी बिल्कुल, आपने अक्सर ये मिथ सुनी होगी कि जी खून देता है तो बंदा मोटा हो जाता है, खून देने तो बाद बंदा मोटा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड डोनेट करने से बंदा मोटा बिल्कुल भी नहीं होता। बंदा मोटा इसलिए होता है कि जब आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो आपको जनाब एक तो ब्लड जो है वो फौरी तौर पे डोनेशन के बाद जो है ना आपको होता है कि आपने बड़ा जग जो है ना वो जूस का पीना है, इतनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपने अपनी बॉडी के अंदर लेके जानी है, ठीक है। और उसके बाद जनाब आपके ज़हन में एक चीज बैठ जाती है कि यार मैं खून देता है, और वो कितने महीनों तक ये आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में ये चीज चलती है कि भाई मैं खून देता है। तो उसी चक्कर में आप बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसी खाने के नतीजे में जनाब आप अपना वेट गेन कर लेते हैं और फिर वो मशहूरी आगे पीछे यही हो जाती है, जी खून देता है तो बंदा मोटा हो गया। यही कि ब्लड देने के बाद जो है वो मोटापा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि जब आप ब्लड देते हैं तो आपका फैट का जो मैकेनिज्म होता है वो रेगुलर होता है। फैट जो है वो बिल्कुल रेगुलर होते हैं और जिस्म जो है वो आपका पतला होता है, यानी कि स्मार्ट होता है, ना कि आप मोटापे का शिकार होते हैं। तो ये थी जनाब ब्लड देने के कुछ फायदे। इसके साथ साथ खून जो है वो कैंसर के खतरात को बहुत हद तक कम कर देता है। हॉल है, ये ट्रांसफ्यूजन हॉल है, और ये बाकी का जो मंजर है, अभी आपको लेबोरेटरी भी दिखाएंगे। तो ट्रांसफ्यूजन हॉल में हम एंटर हो रहे हैं। ये बहुत ही एक खूबसूरत सा एरिया है। अल्लाह ताला हर बच्चे के नसीब अच्छे करे, किसी भी माँ बाप को बच्चों का ये दुख ना दिखाए कि उनको ब्लड लगे। किसी को तो हफ्ते बाद, किसी को महीने बाद, और किसी को जनाब हफ्ते में 2-2 दफा भी ब्लड लगता है। तो अल्लाह ताला जनाब इन लोगों का बहुत 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 ज्यादा इनको नवाजे, जो लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं। मैं इन लोगों के लिए बहुत दुआगो हूं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने ये पूछना था आपसे
कि आजकल जैसे कि मुझे सुबह कॉल आई है तो वो बच्ची रिक्वेस्टली कह रही थी कि हमारे पास डोनेशन की बहुत कमी है, तो ये क्या सच्ची बात है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो जो है ना सुंदर फाउंडेशन जब से बना है तो कैंप होते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, फैक्ट्रियों में, लेकिन अभी जो है ना कैंप मिल नहीं रहे हमें। तो इसलिए जो है ना जो भी हमारे कॉल डोनर हैं जिनको जो है ना कॉल करके बुलाते हैं, तो वो जो है ना हमारी लड़की यहाँ पर बैठी होती हैं कॉल के लिए, तो वो जो है ना जो हमारे डोनर हैं उनको कॉल करके बुला रही हैं। ऐसे ही जो है ना निज़ाम चल रहा है। लेकिन आपको कैंप क्यों नहीं मिल रहे, क्या वजह है? ज़्यादा कैंप तो हमने कर लिए, लेकिन हमारे पास ना पेशेंट ज़्यादा हैं। 1100 के करीब बच्चा है थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर का। इसलिए जो है ना हमें 20 से 25 बोतलें जो है ना रिकॉर्ड होती हैं एक दिन में। तो मुझे ये बताएं कि डेली कितने बच्चे जो हैं जिनको ट्रांसफ्यूजन होती है एस्टिमेटेडली? 20 होते हैं थैलेसीमिया के और 8-10 जो है ना हेमोफीलिया के होते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है व्यूअर्स। आप हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो सर आप मुझे ये बताएं कि मतलब यहाँ पे कोई भी बंदा आ जाए उसको ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, तो क्या इसका हिसाब है? ये बच्चों की फाइल बनी हुई है, जो हमारे पास जो है ना रजिस्टर हैं उन बच्चों की फाइल बनी होती है। सबसे पहले CBC करते हैं, डॉक्टर साहब जो है ना हेमोग्लोबिन चेक करती है, जितनी भी मिकदार होती है उनके प्लेटलेट, WBCs, RBCs। उसके बाद जो है ना जो भी प्रोवाइड होती है वो जो है ना फिर यहाँ पर लिखती है, अगर पैक सेल लगने हो या होल ब्लड लगना हो। और जो हमारी फाइलें होती हैं जिनकी फ़ाइल बनी होती है उसको तो है ना फ्री लगता है। अगर OPD में हो तो उनको ज़कात लगती है, ज़कात के मुस्तहिक हैं फिर तो फ्री है जी। तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी। हम आपका शुक्रिया बिल्कुल भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आप एक पैगाम लोगों के लिए एक पैगाम नोट करवाएं कि मतलब क्या करना चाहिए हमें, इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? पैगाम आप सबके सामने ही है कि ये जो भी बच्चे हैं, जितनी बच्चे हैं थैलेसीमिया के हैं, इनको जो है ना ब्लड की हर 10 से 15 दिन बाद जो है ना ज़रूरत होती है। तो सबसे बड़ी डोनेशन इनके लिए यही है कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ब्लीड करवाएं और इन बच्चों का जो है ना सहारा बने। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जी। जनाब इनकी लैब है, अब हम लैब में एंटर होते हैं। बिल्कुल जी, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हर किस्म के टेस्ट की सहूलत मौजूद है और ये लोग इस क्रॉस चेकिंग करते हैं, 2-2 3-3 दफा चीजों को कंफर्म करते हैं, उसके बाद ये यहाँ से ब्लड जो है वो इशू किया जाता है। इनके पास सेल सेपरेटर मशीन्स हैं और उसके साथ साथ प्लेटलेट के लिए इनक्यूबेटर सेपरेट से पड़े हुए हैं। यानी कि ब्लड से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी मवाद ये लोग यहाँ पे खुद से ही बनाते हैं और आगे बच्चों की खिदमत करते हैं जी। तो जनाब रिक्वेस्ट थी आप सबसे, प्लीज यहाँ पे आके इनकी मेंबरशिप लें, डोनेशंस करें और अपने आप को सेहतमंद रखें, मोटापे को कंट्रोल करें, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बहुत सारी बीमारियों से बचें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला किसी वालिदैन को उसके बच्चों का दुख ना दे, इस तरह का दुख बहुत बुरा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।